हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इन्फॉर्मेशनल वीडियो है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी आईटीआर कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम आईटीआर रिवाइज़ क्यों करते हैं। रिवाइज़ हमें आईटीआर रिवाइज़ करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, हो सकता है कि हमने जो आईटीआर फाइल की है उसमें हमने कोई डाटा नहीं डाला है, कोई अमाउंट नहीं डाली है या कुछ हमसे गलती हो गई है। तो जो हमें आईटीआर फाइल करने के बाद में पता चलता है कि हमने आईटीआर ओ ये हमने गलती कर दी है, तो अब इसको हमने ठीक करना है। इसके लिए हमें आईटीआर को रिवाइज़ करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि हम आईटीआर कैसे रिवाइज़ करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा न्यू वेब पोर्टल लॉन्च हो गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। जैसे कि मैंने ओपन किया है, ये है incometax.gov.in। आप डायरेक्ट इस साइट पे जा सकते हो। ये आप अपनी गूगल में सर्च कर सकते हैं incometax.gov.in। और जिनको नहीं पता चल रहा वो जस्ट एक गूगल में सर्च कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न टाइप करने के बाद आपने देखना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम। ये जो फोर्थ लिंक है ऊपर से, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ये फोर्थ, incometax.gov.in, आपने इस साइट पे जाना है। क्लिक करने के बाद हमारी सेम जहाँ पे हमने रिवाइज़ करनी है वेबसाइट अपनी आईटीआर, वो आपको ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने के लिए। थोड़ी इंटरनेट की स्पीड का भी हो सकता है, और थोड़ा आजकल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वर हो सकता है हैवी, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा हो उस पर। सबसे पहले हम यहाँ देखिए लॉगिन, यूज़र आईडी डालेंगे। कंटिन्यू। यूज़र आईडी डालने के बाद हम पासवर्ड डालेंगे। कंटिन्यू। ओके। तो सबसे पहले हमारे पास ये हमारे लॉगिन होने के बाद फर्स्ट जो विंडो आती है, यहाँ पे हमें प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आता है, तो ये हम स्किप कर रहे हैं। अब देखिए, ये मैंने अपनी आईटीआर फाइल की है। ये सामने डेट आ रही है 13 जुलाई 2021। इस डेट को मैंने अपनी आईटीआर फाइल की थी। फाइल करने के बाद मुझे कुछ याद आया कि मैं मिस्टेक कर गया हूँ कहीं पे, जो मुझे अब रिवाइज़ करनी पड़ेगी। चलिए रिवाइज़ करते हैं। इस तरह का ये पूरा वेब पोर्टल है हमारा। फाइल रिवाइज रिटर्न, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है असेसमेंट ईयर। मैंने लास्ट वीडियो में असेसमेंट ईयर के बारे में बताया था कि जो हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर के बाद का जो नेक्स्ट ईयर होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। कंटिन्यू। हम कौन से मोड से कर रहे हैं, ऑनलाइन। यहाँ पे
स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अब ये पूछ रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर, कि मतलब जो हम ITR फाइल कर रहे हैं वो कौन सी है, इंडिविजुअल है, HUF है, या अदर्स है। इंडिविजुअल, कंटिन्यू। यू नीड टू चूज़ एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। ITR फॉर्म हम चूज़ कर सकते हैं ITR 1 इंडिविजुअल के लिए। प्रोसीड विद ITR 1। स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। आर आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। ओके, इसमें ये बता रहा है कि हम रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ओके, ऐसे ही ये अदर दिए हैं जो भी अप्लाई होता है, लेकिन ज़्यादातर यही फर्स्ट ऑप्शन आती है, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। ओके, ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा कुछ प्रीफिल डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से है, तो उसे मैं ओके करूँगा। ओके, अब मैं एक आपको ये बता दूं, ये जो मैं रिवाइज रिटर्न कर रहा हूँ, सेम ऐसे ही अगर कोई अपनी फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहा है ऑनलाइन, उसके लिए भी यही स्टेप ऐसे ही है। आपको सेम जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है वेबसाइट का, सेम ऐसे ही आपका प्रोसीजर है फ्रेश रिटर्न के लिए भी। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद आप अपनी डिटेल चेक कर लें अपने प्रोफाइल में। जैसे प्रोफाइल है, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस देख सकते हैं। एड्रेस के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप सेलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ये देख सकते हैं आप। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है, स्टेट गवर्नमेंट में है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या मतलब कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उस पर है। आप पेंशनर हैं जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या आप अदर्स मतलब किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। अदर्स में क्लिक करेंगे। यहाँ बोल रहा है फाइलिंग सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे है फर्स्ट सेक्शन है 139(1) रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ये वो लोग क्लिक करेंगे जिन्होंने अपनी फ्रेश रिटर्न फाइल करनी है, उन्होंने 139(1) पे जाना है। अच्छा, दूसरा है बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, जो लेट रिटर्न फाइल करते हैं लोग। थर्ड है रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। मैं आपको रिवाइज रिटर्न के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने रिवाइज रिटर्न करनी है। ओरिजिनल हम फ्रेश रिटर्न हम फाइल कर चुके थे ओरिजिनल, उसको हमने रिवाइज करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये कहता है एंटर रिसीट नंबर ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न एंड डेट। अब मैंने जो कल अपनी रिटर्न फाइल की थी उसका मैं ओरिजिनल सीट नंबर देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना ओरिजिनल रिटर्न का नंबर डालूँगा एंड डेट। जब डेट ऑफ फाइलिंग, ये 13 को फाइल की थी। ओके, एंड आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम।
नो, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। एंड बैंक डिटेल ऑलरेडी सिलेक्टेड। मतलब आप यहाँ पे क्या है कि आपने कोई एक बैंक सेलेक्ट करना है कि जिसमें आपका कोई रिफ़ंड बनता है तो उस पर वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाए। तो मैं बैंक एक सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड कंफर्म। एंड दिस इज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप देखिए कंफर्म्ड। ऐसे ही हर एक पॉइंट, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, ये हर एक चीज़ आपने क्लिक करके इसमें इंफॉर्मेशन डाल के फिर आपने इसको कंफर्म करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने वन बाय वन एक एक हेड पे जाके सभी अपनी डिटेल कंफर्म कर दी है। जैसे ग्रोस टोटल इनकम, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी कि ये आपका डाटा है, इतनी आपकी ग्रोस टोटल इनकम है, इसमें ये आपकी एग्जम्पशन है। वैसे ही टोटल डिडक्शंस में, जैसे टोटल डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 80C एंड 80D में लेते हैं। 80C में जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और 80D में मेडिकल हेल्थ केयर के लिए जो हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह परचेज़ करते हैं। ये भी मैंने कंफर्म कर दिया। आगे है टैक्स पेड। टैक्स पेड ये है कि जो भी आपको फॉर्म 16 मिला है, आपके एम्प्लॉयर ने जो आपका टैक्स जमा करवाया है उसकी यहाँ पे ये डिटेल आ जाती है। नेक्स्ट है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी जो आपकी फाइनेंशियल ईयर में इनकम थी उसके ऊपर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी, जो आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका टैक्स जाना था, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी है। सो ये सारा डाटा मैंने कंफर्म कर दिया है। आगे क्लिक करके मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया कि इसमें कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मेरी आईटीआर की कुछ कैलकुलेशंस हैं जो मैं आपको नहीं शो करना चाहता हूँ। आप भी समझ सकते हैं। सो अगर आप इसमें डिटेल में जाएंगे, जैसे आप किसी भी हेड पे क्लिक करते हैं तो आपको खुद ही आगे आपको पता चल जाएगा कि आपने इसमें कैसे आपने इसको फिल करना है। सो अभी के लिए हम नेक्स्ट करते हैं, प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद ये मुझे रिफ़ंड भी बताता है कि आप मेरा इतना रिफ़ंड बनता है, यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफ़ंड। एंड नीचे आप देखेंगे कि मैंने जो कैलकुलेशन की है, मतलब जो मैंने फिगर अमाउंट उसमें डाली थी अपनी, उसने एक समरी शीट बना के उसमें सब कुछ डिटेल में आ गया। आगे हम देखेंगे प्रीव्यू रिटर्न। एक्नॉलेज करना पड़ेगा, इसको टिक करें एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू। इस तरह से हमारा एक प्रीव्यू, जो हमने डिटेल जो हमने डाली है, रिवाइज़ की है रिटर्न, या हमने नई रिटर्न भी बनाई है, तो इसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस फाइल को। मैं भी यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ अपना प्रीव्यू। जो भी ये पीडीएफ फाइल जनरेट हुई है, जो मैंने कैलकुलेशन की है अंदर, वो ठीक है या नहीं, उसको एक बार चेक करने के लिए डाउनलोड। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद मैंने सारी डिटेल अपनी कंफर्म कर ली, एक बार चेक कर लिए कि कोई कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप इसको, जो आपने प्रीव्यू देखा है अभी अपनी आईटीआर का, उसको प्रोसीड फॉर वैलिडेशन करेंगे। यहाँ देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर वर फाउंड। मतलब आईटीआर जो है हमने ठीक बनाई है अपनी, जो भी हम फाइल कर रहे हैं अभी। सो नेक्स्ट करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन।
समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग कोई टेक्निकल एरर होगा, एक बार फिर करते हैं, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। ओके, वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है इंस्टेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, ओटीपी आएगा, जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा या जो आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार के साथ आपका लिंक है पैन के साथ, उस पर एक ओटीपी आएगा, उससे हो जाएगी। या फिर आप इसको अभी सबमिट कर दें और आफ्टर 120 डे विद इन 20 डेज 120 डेज जो ये लिखा है, यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ एंड ई वेरीफाई विद इन 120 डेज ऑफ सबमिशन। आप इसको 120 डेज़ के अंदर ई वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन होती है कि हम इसको सबमिट कर दें और जो इसका ITR 5 फॉर्म होता है, जो एक्नॉलेजमेंट निकलती है, उसको आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विद इन 120 डेज़ के अंदर थ्रू पोस्ट आप उनको भेज दें। सो अभी हम करेंगे ई वेरीफाई OTP के थ्रू, कंटिन्यू। अब ये कहता है हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, जो मैंने आपको पहले कहा, तो हम इसी के थ्रू करेंगे। अदरवाइज़ और भी ऑप्शन होती है। ये डिजिटल सेकंड ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये होते हैं जैसे कोई कंपनी के केस में उनके पास DSC होते हैं अपने, उनसे कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल है, दूसरा नेट बैंकिंग वगैरह डीमैट अकाउंट है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं OTP के थ्रू, कंटिन्यू। यहाँ पे मेरे पास एक OTP आएगा, उसको मैंने वैलिडेट करना है, जनरेट आधार OTP। अभी मैं चेक करता हूँ मेरे पास OTP आया होगा। OTP है वैलिडेट। वैलिडेट करने के बाद एक बार फिर ये कंफर्म करने के लिए कह रहा है कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। एक बार फिर हम सबमिट करेंगे। मैसेज आ गया हमारे पास, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। एंड इसका जो मेरे पास एक्नॉलेज है ये मुझे मोबाइल पे भी आ जाएगा, मोबाइल नंबर पे, और मेरे जीमेल के अकाउंट में भी, मतलब जो भी आपका ईमेल अकाउंट होगा वहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को, आप अपने पास रख लें, जो अभी हमने ITR फाइल की है यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। और इवन ये जो हमारा वेब पोर्टल है, यहाँ पे जब हम लॉगिन करते हैं, हमारा जो डैशबोर्ड है, मतलब इसमें जब आते हैं, यहाँ पे भी हमारे जो फॉर्म हमने फाइल करते हैं ऑनलाइन, यहाँ पे डिटेल में होते हैं, यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये मेरा वीडियो था ITR फाइलिंग के बारे में। होप सो आप इसे आपको ठीक लगा होगा, क्योंकि इस तरह की मुश्किल आती हैं। कई बार हम रिटर्न फाइल कर देते हैं, उसको रिवाइज़ भी करना है। इवन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ITR भरने का अभी तक पता नहीं है। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जिससे कि हर एक लोगों को नॉलेज हो जाए कि वो अपनी ITR कैसे फाइल कर सकते हैं, या कैसे अपनी ITR गलत भी हो गई है तो उसको रिवाइज़ कैसे कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।